आज हम ट्रेवल करने वाले हैं अशोक लीलैंड की मल्टी एक्सल स्लीपर बस में। हाइट इसकी बहुत ज्यादा है वॉल्वो के कंपेयर में। राइड क्वालिटी ना बस का बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया 15 मीटर लंबी बस है लेकिन ये एक्सल जो है मुड़ते नहीं है। अभी हम आ चुके हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे। 13.5 मीटर में और 15 मीटर में इतना फर्क है, देख लीजिए आप लोग। मानसून में महाराष्ट्र के जो नजारे होते हैं ना, एक नंबर होते हैं। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज मैं हूं बाड़मेर में और यहां से आपके लिए ला रहा हूं एक बहुत ज्यादा खास वीडियो। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं अशोक लीलैंड की मल्टी एक्सल स्लीपर बस में। जी हां, काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं बाड़मेर से पुणे रूट पे। तो देखिए, ये जो बसेज है बहुत दिनों से मतलब होता है ना कि टॉक ऑफ द टाउन है, यानी कि काफी दिनों से न्यूज आ रही है कि भैया ये खास बस रहने वाली है। अभी तक आप लोग जितनी मल्टी एक्सल बसेस देखते थे ना, वो रहती थी मोस्टली वॉल्वो की, स्कैनिया की या मर्सिडीज की। लेकिन आज हम जिसमें ट्रैवल करने वाले हैं वो है अशोक लीलैंड की। तो ये कहीं ना कहीं खास रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ नया रहेगा बसेस में। और खास बात ये भी है कि ये जो फ्रंट इंजन बस है, आज तक आपने जितनी मल्टी एक्सल बसेस देखी होगी वो रहती है रियर इंजन, लेकिन ये फ्रंट इंजन बस है। तो मैं आपको इस वीडियो पर जानकारी दूंगा कैसा रूट है अपना, कैसी बस है अपनी, कैसा राइड क्वालिटी है बस का, सुविधाएं कैसी रहती है बस में और क्या आपको इस बस में जाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बाड़मेर से पुणे ट्रैवल कर रहे हैं जय बजरंग ट्रेवल्स की बस में, तो जानकारी आपको पूरी पूरी मिल जाएगी। चलिए करते हैं इस खास वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस जो अपनी है यहाँ बाड़मेर चौटान चौराहे से रहेगी लगभग कुछ दिन में 2:30 बजे। और बस जो हमारी आने वाली है अभी लगभग वैसे 2:30 बज चुके होंगे, हाँ ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। लॉन्ग रूट बस थोड़ा बहुत लेट रहती है। ये मैं आपको दिखा रहा था लोकेशन हमारी। तो वो सर्कल आपको दिख रहा है ना, बस वही है चौटान चौराहा। यहाँ पे सारी बसेस जितनी भी जा रही है चौटान साइड जा रही है। अपना यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है जय बजरंग ट्रेवल्स का, ठीक है। और नॉन ऑपरेटर है यहाँ पे, काफी सारे रूट्स ऑपरेट करते हैं बाड़मेर से उदयपुर, बांसवाड़ा और शिरडी, नासिक होते हुए हैदराबाद भी जाती है इनकी बसेस। इसके अलावा ये जो अपनी बसेस स्पेसिफिकली ये शायद बेंगलोर जाती है, तो वो मुझे कंफर्म नहीं है अभी, वो सब मैं बताऊंगा आपको वीडियो के दौरान। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया, क्योंकि क्या है ना, अभी तक जो है ओनली 3 बसेज ऐसी है अशोक लीलैंड की जो मतलब ऑन रोड है या फिर जो अभी तक बन चुकी है। 3 में से 2 तो बनी है दामोदर से, तो एक तो अशोक लीलैंड ने अपने खुद के लिए निकाली है, टेस्ट मॉडल जो होता है। इसके अलावा एक BR ट्रेवल्स के पास में, जो कि अभी तक मतलब ऑन रोड नहीं आई है, किसी रूट पे नहीं आई है वो, और एक जय बजरंग ट्रेवल्स के पास में है। तो खास बात यह है कि ये जो बस है मतलब अभी रूट पे आ चुकी है। सबसे पहली बस जो ऑन रूट आई है वो कहीं ना कहीं यही है, और पूरी स्लीपर बस बनी हुई है। बस में टोटल 40 स्लीपर्स हैं। तो ये देख लीजिए, ये वाली बस जो है जा रही है हैदराबाद जय बजरंग ट्रेवल्स की, ठीक है। रूट इसका भी यहाँ से सेम रहेगा, वैसे ये फलोदी से आ रही है मेरे ख्याल से, और आगे शिरडी सोलापुर होते हुए जाएगी ये बस हैदराबाद। तो ये बस भी पहुंचेगी परसों। तो यहाँ पे हमारी बस आ चुकी है जय बजरंग ट्रेवल्स की अशोक लीलैंड मल्टी एक्सल स्लीपर बस, जो कि जाएगी आज बाड़मेर से पुणे। भैया बस तो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, अलग ही मतलब इसका लुक है बस का, बहुत ज़्यादा खास बस है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारी बस है जय बजरंग ट्रेवल्स की अशोक लीलैंड की मल्टी एक्सल स्लीपर बस। 15 मीटर लंबी बस है ये। मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ इस बस का। फ्रंट इंजन बस है, देख लीजिए यहाँ पे इंजन है इस बस का, ठीक है। बाकी लाइट्स वगैरह ऐसी कुछ है, आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ मैं इस बस का जल्दी से। ये देख लीजिए, एमिनिटीज यहाँ पे लिखी हुई है, हर एक विंडो पे इमरजेंसी एग्जिट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में पूरा डोर भी लगा हुआ है इमरजेंसी के लिए। मल्टी एक्सल बस है अपनी पूरी देख लीजिए आप लोग। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया 15 मीटर लंबी बस है लेकिन ये एक्सल जो है मुड़ते नहीं है, यानी टर्निंग रेडियस कम नहीं करते हैं, तो कैसे काम चलेगा वो देखते हैं हम लोग इस जर्नी में। बाकी पीछे से भी देख लीजिए, ऐसा कुछ लुक है, इमरजेंसी एग्जिट है पूरा। कोच बिल्डर कौन है ये पता करता हूँ मैं। बाकी CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है, लाइट्स अच्छी लग रही है पीछे से। आप लोग अपना सामान वगैरह डिक्की में रख सकते हैं, जो भी आपका सामान है। लॉन्ग रूट है तो आराम से डिक्की में रखिए सामान और जर्नी को एंजॉय करिए। चलिए चलते हैं अब इस बस के अंदर। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश जी अपने साथ में। और भैया आपका नाम? ठीक है, तो ये आप दोनों स्टाफ है गाड़ी के अंदर? और बाकी अपने हेल्पर भी रहते होंगे ना? चलिए ठीक है, ये कुछ बात है। और ये भैया वॉशरूम बना हुआ है गाड़ी में? चलिए ठीक है, आपको वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ पूरा वॉशरूम बना हुआ है, छोटा सा प्यारा सा, देख लीजिए आप लोग।
ठीक है। एक फर्स्ट स्लीपर की जगह वॉशरूम बना हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ गेट को, ठीक है। ऐसे बंद हो गया है गेट, और यहाँ पे केबिन गेट भी बना हुआ है, तो फर्स्ट स्लीपर भी अगर आप लेंगे तो वॉशरूम वगैरह की स्मेल वगैरह कुछ दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसा कुछ पूरा डबल स्लीपर बना हुआ है। ये बैकरेस्ट है, चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे एक हो गया, दूसरा यहाँ पे है, मोबाइल होल्डर दूसरा वहाँ पे भी है, और बेडशीट लगी हुई बिल्कुल क्लीन व्हाइट कलर की। साथ ही में थोड़ा सामान रखने की जगह वहाँ पे है, शटर वगैरह लगे हुए हैं बस में पूरे देख लीजिए आप लोग। इसको मैं ऐसे बंद कर सकता हूँ, शटर को खोल भी सकता हूँ। ऊपर रूफ एच भी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लास्ट में जो मैंने आपको इमरजेंसी एग्जिट दिखाया था बाहर से, वो अंदर से भी खुलता है, जाहिर सी बात है। ये वाला स्लीपर है मेरा, ठीक है, लास्ट सेकंड अपर वाला, ये देख लीजिए। बैग मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, और हाँ बेडशीट वगैरह थोड़ी सी ओके यहाँ पे। बाकी बैकरेस्ट पूरा अच्छा है, बड़ा बैकरेस्ट है। इमरजेंसी हैमर भी लगा हुआ है यहाँ पे सेफ्टी के लिए। कांच यहाँ पे हो गया पूरा, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ है। और अभी ना हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल अपने बोर्डिंग पॉइंट से, चौटन चौराहे से। टाइम आपको दिखा देता हूँ मैं, लगभग कुछ 55 पे निकल चुके हैं। तो ठीक है, लॉन्ग रूट में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लेट भी निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोच बिल्डर कौन है ये समझ में नहीं आया यार, कहीं बैजिंग भी नहीं कर रखी। चलो ये चीज़ तो मैं पूछता हूँ स्टाफ से कौन कोच बिल्डर है, क्योंकि हर जगह जय बजरंग की तो बैजिंग हो रखी है, लेकिन कोच बिल्डर कौन है ये समझ में नहीं आया। देखते हैं वो तो। चलिए, जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, मज़ा आएगा। बाड़मेर से हम लोग पुणे जाएंगे, और काफ़ी खास जर्नी रहने वाली भैया। इस जर्नी के लिए पूरा भागा आया हूँ, ये कह लीजिए आप लोग। घर से निकला अर्जेंट में, क्योंकि भैया समझ में आया कि ये बस चालू हो चुकी है और इस बस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से बोल रखा है। तो बस समझ लीजिए, मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली और आज आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, वैसे बात करें इस बस की राइड क्वालिटी की, तो देखिए मेरा जो स्लीपर है ना, वो है बिल्कुल लास्ट सेकंड वाला। देख लीजिए, लास्ट वाला स्लीपर ये हो गया, और जस्ट उससे आगे वाला स्लीपर जो है मेरा है। और सही बताऊं आपको तो राइड क्वालिटी में मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा वॉल्वो जैसा कंफर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है कि देखिए लास्ट वाला स्लीपर होने के बावजूद या लास्ट सेकंड वाला स्लीपर होने के बावजूद जो होते हैं ना बम्स, मतलब बस होते हैं बाउंस होती है, वो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। लास्ट वाले स्लीपर, वरना आपको पता है ऐसे अपन ऊपर नीचे होते रहते हैं, खासकर आजकल तो वॉल्वो में भी ऐसा होता है लास्ट वाले स्लीपर्स में, लेकिन इसमें ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और हो सकता है आगे जाके ऐसा हो, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक तो रोड्स बिल्कुल बढ़िया है। बस का जो इंजन है वो फ्रंट में रहता है बिल्कुल, ऑफकोर्स ड्राइवर्स केबिन के यहाँ पे। रियर इंजन बस नहीं है ये, जैसे वॉल्वो वगैरह होती है वो रियर इंजन होती है, उसमें उनमें इंजन तो पीछे होता है, लेकिन इसमें इंजन आगे है, तो मतलब पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही इंजन की। ये कहीं ना कहीं अच्छा फैक्टर है लास्ट वाले स्लीपर्स को बुक करने का फ्रंट इंजन बसेस में। लगे हाथ तो अपने रूट की बात भी कर लेते हैं। अपना रूट रहने वाला है आज बाड़मेर से पुणे। हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया दोरीमन्ना, फिर राम जी का गोल, सांचौर, आगे हम लोग जाएंगे दीसा, पालनपुर, ऊंझा, सिद्धपुर, महसाणा, अहमदाबाद, नदियाद, आनंद, वडोदरा। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, मुंबई, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे पुणे। तो ये जो बस है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि बैंगलोर जाती है या नहीं जाती है। ये तो श्योर हूँ कि ये बस जैसलमेर से नहीं आती है, जैसलमेर शो करता है आपको ऑनलाइन, लेकिन ये बस मतलब कनेक्टिंग रहती है। जैसलमेर से आपको किसी और बस में बिठा के यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर आपको मतलब एक तरह से इस मेन बस में बिठा देंगे। जैसलमेर से दूरी पड़ती है बाड़मेर की लगभग कुछ 2 घंटे की। 2 घंटे आपको किसी और बस में बैठ के आना पड़ेगा, मतलब जो यही अरेंज करेंगे, आपके टिकट फेयर में इंक्लूड रहेगा।
लेकिन हाँ, बस ये वाली मेन बस आपको मिलेगी बाड़मेर से। अभी हम लोग आ चुके हैं सांचौर में। सांचौर पड़ता है जालोर जिले में और टाइम भी हो रहा है लगभग कुछ 5:25। बस का यहाँ से निकलने का टाइम था लगभग कुछ 5 बजे का, लेकिन ठीक है, आधा घंटा लेट हम चल रहे हैं। बस अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है और सांचौर में यहाँ पे जय बजरंग ट्रेवल्स का ऑफिस बना हुआ है। बाकी हाँ, राइड क्वालिटी की बात करें, इतनी ऐसे मैं केबिन में ही हूँ, राइड क्वालिटी ना बस का बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, खासकर जब गड्ढे वगैरह आते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे वॉल्वो बस होती है नॉर्मली मल्टी एक्सेल में, तो उनको तो लिफ्ट करना पड़ता है, खड्डे के यहाँ पे ब्रेक मारना पड़ता है, लेकिन इनमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी देख लीजिए, ऊंची बस है बिल्कुल, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है वॉल्वो के कंपेयर में। वॉल्वो बस थोड़ी नीची होती है, ये थोड़ी ऊंची है, तो इस वजह से क्या है ना, खड्डे के यहाँ पे आराम से निकालिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से भगा के निकालिए, थोड़ा सा ब्रेक मार के आराम से निकल जाती है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं अच्छी है, भैया मल्टी एक्सेल का फायदा उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बस में एड ब्लू भी डलवाया है, यहाँ पे इसका एड ब्लू का टैंक है और यहाँ पे डीजल टैंक भी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रुके थे। बाकी मल्टी एक्सेल बस है तो वॉल्वो में आपने जैसा देखा है कि वॉल्वो में जो टायर है वो पीछे होता है और इसमें टायर जो आगे है। पहले B9 बस आती थी तो उसमें टायर होता था आगे, लेकिन इसमें 15 मीटर की बस में भी टायर आगे है। अभी हम आ चुके हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे। सांचौर से निकलते ही बस ने ये एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लिया था, लगभग कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे ये एक्सप्रेसवे है। इसको EC3 भी बोलते हैं, यानी कि अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि मोस्टली जो है इकोनॉमिक या जो कमर्शियल चीजें हैं वही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, जामनगर और अमृतसर से, ठीक है। बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। तो ये एक्सप्रेसवे लगभग कुछ 1300 से 1400 किलोमीटर लंबा है, 80,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। मोस्टली ये एक्सप्रेसवे 6 लेन है और एक्सपेंडेबल है, 8 लेन तक ये एक्सप्रेसवे जा सकता है एक्सपेंड करेंगे तो ये बात है। पंजाब से स्टार्ट होता है, बीच में हरियाणा आता है, फिर राजस्थान आता है और फिर आता है इसमें लास्ट गुजरात, ठीक है। और हम लोग अभी गुजरात में एंटर भी कर चुके हैं, मतलब एक्सप्रेसवे के थ्रू ही।
अभी हमने लिया है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट खाना पीना करने के लिए और वॉशरूम यूज करने के लिए। टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ रात के 9। हम लोग अभी हैं सिद्धपुर में, जो कि पड़ता है पालनपुर से थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ी ही देर में हम लोग महसाणा पहुंच जाएंगे और फिर आगे अहमदाबाद भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हाईवे चल रहा है अपना, उस साइड से हम लोग आ रहे हैं और इस साइड हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, बस अपनी खड़ी बगल में ही यहाँ पे आई हुई है जैन ट्रेवल्स की जोधपुर से बेंगलुरु वाली बस। इसकी वीडियो मैंने बना रखी, लेकिन आज तक लाइव नहीं कर पाया मैं, क्योंकि क्या है ना, कंडीशंस बीच में ऐसे हो गई थी। लेकिन ठीक है, 13.5 मीटर में और 15 मीटर में इतना फर्क है, देख लीजिए आप लोग। ऑलमोस्ट 1.5 मीटर का फर्क है, लेकिन वो आपको विजिबली दिख जाएगा, खासकर क्योंकि ये मल्टी एक्सल बस है अपनी। ठीक है, बाकी यहाँ जर्नी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा क्या है ना, रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या है ना कि केबिन में थोड़े स्टाफ वगैरह बैठ रहे थे। स्टाफ के फ्रेंड्स होते हैं। नॉर्मली होता क्या है ना कि लॉन्ग रूट बसेस में राजस्थान की स्टाफ कुछ 4-5 आराम से होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, वैसे किराए की बात भी कर लेते हैं। किराया जो मैंने पे करा है ये जर्नी करने के लिए, मैंने कुछ करा है पे 2000 रुपये, 1900 रुपये पे करा है वैसे मैंने। 2000 रुपये वैसे बेस फेयर रहता है और 100 रुपये टैक्स लगता है आपका, लेकिन मैं थोड़ा डिस्काउंट वगैरह लगा लोगों के 1900 रुपये पे करा है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग जैसलमेर से पुणे बुक करेंगे तो किराया पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसलमेर से दूसरी बस में लेके आते हैं आपको। और यही अगर आप लोग बाड़मेर से बेंगलुरु बुक करेंगे तो किराया कुछ 3500 रुपये रहेगा। स्टाफ ने मुझे बताया कि ये बस जो है बाड़मेर से स्टार्ट होती है और बेंगलुरु जाती है, जैसलमेर से कनेक्टिंग रहती है ये बस। यानी कि सुबह सुबह अगर आप लोग मतलब बेंगलुरु से भी आ रहे हैं जैसलमेर के लिए, तो आपको ये लोग बाड़मेर ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आपको दूसरी बस में बिठा देंगे जैसलमेर जाने के लिए, और सेम वहाँ से भी रहेगा। किराया मतलब पूरा इंक्लूड होके रहता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं पड़ती अगर आप लोग जैसलमेर से आ रहे हैं तो। बाकी हाँ, मैं तो पूरा ये जो मल्टी एक्सल वाला टायर है वो देख के खुश हो रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि टर्निंग रेडियस कैसे मेंटेन कर रहे हैं पूरा। और हाँ, अगर आप लोग देखें तो 1, 2, 3, 4 चौथे टायर पे जो है आ चुका है, मतलब टायर जो फ्रंट वाला है, और 5वें 6ठे पे और फिर 7वां वाला तो बिल्कुल फ्री हो गया। वैसे रेस्ट स्टॉप जो है ओके है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या है थोड़े से वॉशरूम्स ओके बने हुए हैं और हाँ मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही है। बेटर रेस्ट स्टॉप होता अगर इस हाईवे पे तो रोक सकते हैं उस पर। मैंने तो खाली एक चाय पी ली, क्योंकि क्या है ना, मैं खाना पीना दिन में करके आया हूँ बाड़मेर से, और रात के समय खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है यार। स्टाफ ने वैसे बुलाया भी था, लेकिन मैंने आज के लिए तो एटलीस्ट उनको मना कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि यार मैं मतलब लंबी जर्नीज में अवॉइड करता हूँ रात के समय खाना, क्योंकि आप लोग को पता चल रहा हो कि भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो वो एक बात है। साथ ही में अपने किराए की बात कर ली है। किराया जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है, डायनेमिक किराया रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स किराया रहेगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि जैसलमेर से बेंगलुरु का आपका रहेगा कुछ 4000 के अंदर, और बाड़मेर से पुणे का आपका कुछ रहेगा 2000 या 2500 के लगभग। वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने जो कंडक्टर साहब है उन्होंने पूरा कांच सही साफ कर दिया है। थोड़ा सा क्या है ना, आगे फूल और भगवान की मूर्ति लगी है, इस वजह से केबिन लाइट थोड़ी सी मतलब होता है ना, पूरा व्यू नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, मजा आपको आ रहा होगा। और एक और जो अच्छी बात लगी मुझे अपने कंडक्टर साहब ने जो करी, बस में ना इन्होंने बीच में एक बाल्टी से रखी हुई जिसको डस्टबिन बोल रहे हैं, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई जिसको भी गुटखा खाने की आदत है, थूकना उसमें ही, बाहर आके थूकना या फिर कहीं बीच में मत थूक देना। क्योंकि देखिए मुझे पता है ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, 50% जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे गुटखा खाने वाले होते हैं। उसमें कोई बुरी बात या अच्छी बात वो तो अलग बात है, लेकिन मुद्दा मेरे कहने का ये है कि एटलीस्ट किसी की दिक्कत ना हो, क्योंकि बस साफ नहीं होती यार, गुटखा खाते हैं लोग, थूक देते इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में अपने कंडक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा सही चीज़ करी, बोल दिया साफ साफ कि भैया गुटखा जो है इधर उधर ना थूके, डस्टबिन दे दिया आपको, उसमें थूके आराम से। तो अच्छा लगा मुझे ये देख के। अभी के लिए बस बिल्कुल रेडी है हम लोग निकलने को। रेस्ट स्टॉप मैंने बता दिया आपको, ओके है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, बाकी अपनी बस बिल्कुल रेडी है, 15 मीटर की अशोक लीलैंड बस निकलने को रेडी है बेंगलुरु की तरफ। लेकिन मैं अभी पुणे तक ही जा रहा हूँ। पहले मैं जैसलमेर से बुक कर रहा था, जैसलमेर से मुझे बताया कि नहीं बाड़मेर से बस चालू होगी। फिर मैंने पूछा एटलीस्ट बेंगलुरु तो जाएगी, तो बताया नहीं शायद पुणे जा सकती है, पुणे से सवारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैंने स्टाफ से पता करा, उन्होंने बोला हाँ भैया बेंगलुरु तो हमेशा जाएगी ये बस 100%। तो ठीक है, अब इसकी बेंगलुरु से बाड़मेर या जैसलमेर एक जर्नी बनाएंगे, जिसमें आप लोग के सवाल के जवाब भी देंगे। तो सवाल वगैरह जो भी आपके इस बस के रिलेटेड कमेंट्स में पूछ लीजिएगा आप लोग।
अभी हम आ चुके हैं अहमदाबाद में। टाइम हो रहा है लगभग कुछ रात के 12:15 और अहमदाबाद में अभी हम लोग हैं शाही बाग के यहाँ पे। वो साइड में नमस्त सर्किल है और मतलब वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये साइड में अपनी बस खड़ी हुई है जय बजरंग ट्रेवल्स की। रात के समय भैया इस बस का लुक जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। देखिए लाइट्स में मानता हूँ थोड़ी वॉल्वो जैसी है, लेकिन जो इन्होंने बाकी 3 लाइट लगा रखी ना वो कहीं ना कहीं यूनिक लुक दे रही है इस पूरी बस को। और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी तारीफ की बात। और अब देखिए हाँ, यहाँ पे हम जो है कुछ आधा घंटा देरी से आए हैं। 11:15 बजे का टाइम था, लेकिन ठीक है मतलब आधा घंटा हम स्टार्टिंग से लेट चल रहे हैं। और ना मुझे अब इस बस में कुछ 9 घंटे हो चुके हैं। थोड़ी सी बात करते हैं इस बस के बारे में कि क्या अलग है, क्या स्पेशल है, क्या कमियां हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है बस आपसे बात करने के लिए। तो देखिए राइड क्वालिटी बस की जो है ना बहुत ज़्यादा मक्खन है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वॉल्वो जैसी है, ऑफकोर्स वॉल्वो वाली बात तो नहीं आएगी, लेकिन जो राइड क्वालिटी होनी चाहिए ना एक फ्रंट इंजन बस में, भारत बेंच कंपटीशन की बस है। ऑफकोर्स भारत बेंच अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन की बस है। खासकर अगर आपको सेकंड स्लीपर मतलब सेकंड रो में स्लीपर मिल गया है, थर्ड रो में मिल गया या फोर्थ में मिल गया ना, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। आपको जर्नी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वाला स्लीपर या लास्ट सेकंड वाला स्लीपर जो मेरा वाला स्लीपर है उसमें, हाँ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि समझ लीजिए कोई गड्ढे वगैरह आ रहे हैं या ब्रेकर आ रहे हैं तो वो फील होता है कहीं ना कहीं, वो पूरा समझ में आता है कि हाँ भाई गड्ढा आया है और थोड़ा बम्प सा आता है। और लास्ट वाला स्लीपर जो है ना बिल्कुल उसमें कभी भी आपको ये होता है ना बाउंस वाली दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है ना मल्टी एक्सल बस है ये, तो उसमें टायर 2 रहते हैं पीछे, तो वो ऐसे बाउंस वाली दिक्कत सिंगल एक्सल में रहती है लेकिन मल्टी एक्सल में नहीं रहेगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। हालांकि जो एक ड्रॉबैक है इस बस का, जो मेजर ड्रॉबैक है जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ, टर्निंग रेडियस जो है ना इस बस का बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ड्राइवर्स आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी आती है, क्योंकि उनको रिवर्स लेके फिर आगे वापस मोड़ना पड़ता है। जैसे हम अभी समझ लीजिए हम लोग यहाँ से आए थे, उस साइड से आए थे हम लोग, ठीक है। मतलब जो हमारा पालनपुर साइड से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से हम लोग इधर से यू टर्न लेके फिर इधर लाके अपनी बस पे लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कार्गो वगैरह लोड होता है बस में। तो अब यहाँ से बस को जब इन्होंने मोड़ा ना भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई। 15 मीटर की बसेस भी आराम से घूम जाती है वॉल्वो वगैरह की। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक MR वाले बस को घुमा रहे हैं, शायद वो कोई बस होगी MR वाली जो मेरे ख्याल से आगे जा रही होगी सूरत साइड, ठीक है, आपको दिख रही होगी शायद, ठीक है। तो देख लीजिए आराम से बस घूम के आती है 15 मीटर की भी। लेकिन इसको थोड़ी डिफिकल्टी हुई क्योंकि क्या होता है ना, इसका जो पीछे वाला टायर है वो मतलब समझ रहे पीछे चक्का जो है ना उसमें कोई स्टीयरिंग का मतलब काम नहीं रहता, उसको कोई टर्निंग रेडियस करने का टास्क उसका नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं बात है। हालांकि उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको जर्नी करनी है, ड्राइविंग तो आपको नहीं करनी। फिर भी एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा हाँ, यहाँ से बोर्डिंग होकर हमारी बस जो है लगभग कुछ 80% पैक हो जाएगी। 80% से ऊपर ही ले लीजिए। अहमदाबाद आते आते बस में बहुत सारे स्लीपर्स लग चुके हैं। अभी के लिए थोड़ा सा जाके मैं रेस्ट करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ मैं सुबह सुबह रेस्ट स्टॉप पे। मेरे ख्याल से वलसाड के पास में रुकेंगे हम लोग। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। भाव देखे मुझको ताव छोड़ा रा 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 ए जोरा रा 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 मान देखे गान देखे जयपुर का तू थान देख रा 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 ए जोरा रा 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 ए घुमर घुमर घूमे घूम 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 झुमर झुमर झूमे झूम 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 रंगीलो 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 राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान।
अभी हम एंटर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। और वैसे ना देखिए, राजस्थान गुजरात बॉर्डर जो है वो तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, लेकिन जो गुजरात से महाराष्ट्र की बॉर्डर है या फिर महाराष्ट्र से कहीं की जो बॉर्डर लगती है, स्टेट बॉर्डर, वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी बस का जो वजन है ना वो सिंगल एक्सल के हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि वैसे तो अपनी बस मल्टी एक्सल है, लेकिन क्या है ना, वहाँ बॉर्डर पे वॉल्वो के अलावा किसी भी मल्टी एक्सल कंसिडर नहीं करते। तो काफ़ी बार मुझे बताया स्टाफ ने कि उनको जो है मतलब बोलना पड़ता है कि देख लीजिए भैया पीछे जाके मल्टी एक्सल बस है ये, इस वजह से वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वरना वो लोग ये कंसिडर करते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा लगेज लेके जा रहे हैं या फिर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अगर बस में वजन ज़्यादा हो रहा है तो। क्योंकि क्या है ना, मल्टी एक्सल बस है तो इस वजह से इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगा होगा, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से वजन ज़्यादा रहता है बस का सिंगल एक्सल के कंपेयर में। बाकी हाँ, गुड मॉर्निंग आप लोगों को, गुड मॉर्निंग करना भूल गया था। और भैया नींद बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस बस में। हालांकि सुबह सुबह जो है बम्प्स थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है ना, सीमेंट रोड है ना, तो सीमेंट रोड पे बस जो जम्प सी कर रही है। रात को ये समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। मानसून का मौसम चल रहा है बढ़िया बिल्कुल। महाराष्ट्र तो भैया अभी एक टाइप से होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में है, खासकर मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारी बस ने सुबह सुबह एक हॉल्ट भी लिया 10 मिनट का, 5:30 बजे समथिंग, 5:30-6 बजे समथिंग। वॉशरूम के लिए हॉल्ट था वो, बेसिकली खाने पीने के लिए हॉल्ट अभी आगे आएगा, नाश्ते के लिए हॉल्ट अभी आगे आएगा। ये जो हॉल्ट था मोस्टली वॉशरूम के लिए था। अच्छा, वैसे बात कर लेते हैं इस बस के बारे में, जो मुझे ऑनेस्ट चीजें पता चली इस बस के बारे में। देखिए क्या होता है ना, स्टाफ अपने से ऑन स्क्रीन तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ऑन स्क्रीन सारे स्टाफ बात नहीं करते, यानी कि ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बातें चलती है, पूरा होता है ना, बातें ही चलती रहती है। तो मुझे जो स्टाफ ने बताया कि देखिए मतलब जो मैंने उनसे पूछा भाई मल्टी एक्सल बस में क्या डिफिकल्टीज है, सबसे पहली बात जो उन्होंने बताया मुझे कि हॉर्स पावर जो है इस बस से कम है, यानी कि एक टाइप से सिंपल बस में बोलो आपको तो जोर इसमें ज़्यादा लगता है इस बस को चलाने में, एज कम्पेयर टू नॉर्मल अशोक लीलैंड बस को चलाने में जो लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बताई स्टाफ ने कि जो बीच वाला टायर है, जो सिंगल वाला टायर है ना, जो आगे की साइड, वो जो है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खिंचता जा रहा है अभी। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि टर्न होता है टायर, आप लोग अगर एक ट्रक ड्राइवर हैं या फिर आपको तो ट्रक्स की जानकारी तो पता होगा कि समझ लीजिए टायर अगर टर्न होता है तो आगे वाला टायर चाहता है कि मैं राइट जाऊँ, समझ लीजिए टायर राइट टर्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो सिंगल वाला टायर है, सेकंड नंबर वाला टायर है, वो तो स्ट्रेट ही रहेगा, वो तो मुड़ेगा नहीं, तो वो चाहता है मैं स्ट्रेट जाऊँ, लेकिन बस पूरी राइट जा रही है तो वो घिसता है एक टाइप से, और ऐसे घिसने की वजह से टायर की जो कंडीशन है खराब होती जाती है। मैंने भी सुबह सुबह देखा भी था टायर जो धीरे धीरे घिस रहा है वो वाला। डबल वाला तो फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर लेता है, लेकिन सिंगल वाले की बहुत ज़्यादा हालत खराब होने वाली है। तो मुझे लगता है अशोक लीलैंड को धीरे धीरे इसको अपडेट करना पड़ेगा, या तो इसको पीछे की साइड लगाओ या फिर इसमें जो एक्सेल इसको टर्निंग में दो, जैसे ट्रक्स में आता है ना कि जो अगला एक्सेल है वो भी टर्न होता है थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या है ना बस को मोड़ने में भी दिक्कत नहीं आती और टायर भी नहीं घिसता है। तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है, और मेरे हिसाब से इसलिए ज़्यादा अभी ऑपरेटर्स ने परचेज नहीं करा इस चेसिस को, क्योंकि क्या है ना कॉस्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस बस की 1.5 करोड़ समथिंग जा रही है, 1.5 करोड़ नहीं कह सकते, 140 समथिंग कह सकते हैं ऑन रोड, और मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए लगा के वॉल्वो आ जाएगी। तो बंदा ये सोचता है कि यार वॉल्वो ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है ना मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ये, ऐसा नहीं कि डेली बसेस ले रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू होगा ऑपरेटर्स का। अब वो तो भाई देखिए आप बताइएगा मुझे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। अगर आपको समझ लीजिए 140 में ये वाली बस मिल रही हो और 2 करोड़ में आपको वॉल्वो मिल रही हो, तो आप लोग क्या लेंगे बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और एक और जरूरी बात बताता हूँ मैं आपको, जो ये बस है बाड़मेर से बेंगलुरु वाली, स्पेसिफिकली जय बजरंग ट्रेवल्स की, ये डेली नहीं चलती है, ये चलती है हफ्ते में 3 बार। ये निकलती है ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को, दोनों साइड से, बेंगलुरु से भी
और बाड़मेर से भी। तो जैसे अभी क्या है ना, आज तो वेडनेसडे हो गया होगा शायद, हाँ आज वेडनेसडे है, अब कल थर्सडे रहेगा। तो कल जाके ये बस जो है बेंगलुरु में हॉल्ट लेगी लगभग 24 घंटे से ऊपर का। मतलब कल ये निकलेगी नहीं, ऐसा कह सकते हैं, ये निकलेगी अब डायरेक्ट परसों बेंगलुरु से वापस आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें फ्राइडे को निकलेगी, मतलब कुल मिला के ये। और हाँ अभी क्या है ना, सीमेंट रोड चल रही है पूरी, तो आप देखे होंगे थोड़ी बस जो बाउंस सी कर रही है। और रात के समय पूरी रोड जो थी वो डामर वाली थी, तो उस पर थोड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस पर थोड़ी दिक्कत है ये वाली। अभी हमने लिया है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए और वॉशरूम यूज करने के लिए। टाइम अभी हो रहा होगा लगभग कुछ 9:40 हो रहे हैं, 10 बजने वाले ऑलमोस्ट। हम लोग ना मनोहर क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ी देर में आ जाएगा वसई विरार। तो मतलब एक टाइप से कह सकते हैं हम लोग बीच में ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है होटल महादेव। काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, जितनी बसेस राजस्थान से आती है, जोधपुर से, जालोर से या बाड़मेर से, जैसलमेर से, सारी बसेस यहीं पे रुकती कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इनका अच्छा नेटवर्क है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सारी बसेस यहाँ पे रुकती होगी। जर्नी बढ़िया चल रही है और मेरे ख्याल से हम लोग ऑन टाइम हैं, क्योंकि मुंबई जो है लगभग 2 घंटे में आने वाला है, 2 घंटे से पहले आ जाएगा इवन। तो ये चीज़ भी अच्छी है। बाकी हाँ भैया, अच्छा लग रहा है इस बस में जर्नी करके। हालांकि थोड़े रेस्टोरेंट वगैरह ओके आते हैं राजस्थान की बसेस में। जैसे लास्ट टाइम मैं VRL में गया था, तो VRL में रेस्टोरेंट सारे बढ़िया आ रहे थे। लेकिन राजस्थान के ऑपरेटर्स क्या है ना, थोड़ा सा मतलब वो भी समझते हैं कि जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उनको रेस्टोरेंट वगैरह से मतलब नहीं रहता है यहाँ पे। उनको जस्ट सुविधा मिलनी चाहिए, सस्ते मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है। इसीलिए आप लोग देखें किराया जो है इस बस का लगभग, अगर मैं बताऊं आपको, बाड़मेर से बेंगलुरु का अगर मैं कल बुकिंग करता था बेंगलुरु तक, तो मेरा किराया लगता है लगभग कुछ 3500 रुपये समथिंग। और अगर आप लोग बुकिंग करने जाएंगे आज मुंबई से बेंगलुरु के एक टाइप से, तो आपका सेम किराया लगेगा 3000 रुपये समथिंग मेरे ख्याल से, वॉल्वो का, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि किराया कम है इनका पर किलोमीटर वाइज अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि सुविधा देनी इनको, कहीं ना कहीं सुविधा देने का इनका मोटिव है। मतलब जो मार्जिन वगैरह है ये लोग लगेज वगैरह से पूरा निकाल लेते हैं। आप लोग देखेंगे इसमें लगेज का पूरा अच्छा खासा जगह है। यहाँ लगेज पूरी अच्छी खासी बड़ी डिक्की बनी हुई है, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे एक और बात है, अगर आप लोग बुकिंग करने जाएंगे या फिर ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको शो करेगा वॉल्वो मल्टी एक्सेल बस, क्योंकि क्या है ना कि अभी जो है अशोक लीलैंड मल्टी एक्सेल बस का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे रेड बस पे, अभी बस पे देने का। तो इस वजह से ये लोग ने वॉल्वो मल्टी एक्सेल लिख रखा है, क्योंकि अगर इस स्लीपर लिखेंगे तो मल्टी एक्सेल नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि ये बस जो अपनी मल्टी एक्सेल है और अशोक लीलैंड की है, वॉल्वो की नहीं है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है ये, इसका मेरे ख्याल से रिनोवेशन हुआ है अभी। पहले थोड़ा अलग था ये। मैंने यहाँ पे ले लिया है वड़ा पाव और चाय,
और बस अपने यहाँ पे खड़ी हुई है। वॉशरूम जो है उस साइड है। तो ऐसा कुछ पूरा पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। मतलब खाने पीने की सुविधा तो आपको अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सुविधा भी बढ़िया है। अभी नाश्ते में अपने को वड़ा पाव और कांदा भजिया था, तो मैंने वड़ा पाव लिया है यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं मुंबई में और टाइम हो रहा है लगभग कुछ 12:15। हमने जो है मलाड क्रॉस कर लिया है, मलाड से आगे आ चुके हैं हम लोग, कह सकते हैं। अंधेरी आने वाला थोड़ी देर में। और हाँ, मुंबई के जितने भी डिबोर्डिंग पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे। काफ़ी लोगों ने मुंबई में डिबोर्ड करा बोरीवली के यहाँ पे, और साथ में बोर्ड भी करा मुंबई से बेंगलुरु के लिए, क्योंकि क्या है ना, 2,000 रुपये किराया है बेंगलुरु तक का, मुंबई से बेंगलुरु का। तो लोगों के लिए नॉर्मल है, क्योंकि इस रूट पे, मुंबई से बेंगलुरु रूट पे ये किराया मतलब नॉर्मल सा है। मुंबई में हमारा स्वागत हुआ है बारिश से, और साथ में ट्रैफिक भी मिला बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में अटके हुए इतनी देर से। तो बात क्या है ना कि ट्रैफिक में अटकने से एक चीज़ पता चली मुझे कि बस का जो ब्रेकिंग है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि क्या है ना, एक तो ये मल्टी एक्सल बस है और इसका जो इंजन आगे की साइड है, तो एक टाइप से कह सकते हैं पूरा वजन जो है आगे की साइड पड़ा हुआ है। तो जैसे ब्रेक लगता है ना, बस पीछे से पूरी ऊपर हो जाती है, एक टाइप से कह सकते हैं। ऊपर मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होती है, जिससे क्या है ना, हम समझ लीजिए अगर मैं ऐसे बैठा हूँ आराम से, तो ऐसे झटका लगता है कि मैं आगे आ जाता हूँ। ठीक है, अब हो सकता है ये पीछे वाली सीट पे ज़्यादा लगता हो। और ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे क्या है ना, आपको तो समझ में आया कि भाई क्या डिफरेंस है वॉल्वो में और इस बस में। ठीक है, इसके अलावा हाँ भैया, अब थोड़ी देर में मैं आगे जाके रिकॉर्ड करूँगा। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रखी होगी। अभी प्रेडिक्शन में दिखा रहा है कि अच्छी खासी बारिश चल रही है, तो बढ़िया बढ़िया केबिन रहेगी आपके लिए। और थोड़े गाने वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ बीच बीच में, ताकि कॉपीराइट ना आए। क्योंकि बात क्या है ना कि राजस्थान की गाड़ी है, तो गाना वगैरह चलाते हैं, बढ़िया सजावट करके रखते हैं पूरी अच्छे से। ये मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। किसी भी बस में आ जाइए आप राजस्थान में, झारखंड में, एमआर में, बीआर में, इवन जैन में, या फिर मल्लीनाथ, सुदेनशाह, किसी में भी आ जाइए, सारी बसेस में आपको ये सेम चीज़ मिलेगी कि गाना वगैरह चला के रखते हैं, बढ़िया पूरा इंजॉय करके चलते हैं। क्योंकि क्या है ना, लंबी जर्नी करके आते हैं यार, 40 घंटे की जर्नी में ड्राइवर्स को पूरा पूरा अपना जुगाड़ चाहिए होता है एंटरटेनमेंट का, जिससे वो लोग बोर ना हो इस लंबी जर्नी करने में, ड्राइविंग करने में, ड्यूटी करने में अपनी।
वैसे अभी हमने क्रॉस करा है मिसिंग लिंक। आप लोग जानते होंगे मिसिंग लिंक जो है पॉपुलर है आज के टाइम पे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है ये, ठीक है। इसके जस्ट पहले थोड़ी घाट भी आया था और थोड़ा सा मतलब है ना पूरा था चढ़ाई सा सेक्शन था, थोड़ा सा मतलब था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। तो उसमें आप पूछे कैसा परफॉर्मेंस है बस का घाट में, तो देखिए मैंने जहाँ तक देखा है कि थोड़ा सा मतलब अंडर पावर तो है बस, ये बात तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा। बस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है मतलब, लेकिन जो अशोक लीलैंड में जितनी पावर होती है ना नॉर्मली सिंगल एक्सेल में, उससे थोड़ा कम पावर मेरे को लग रहा है। मतलब कम पावर क्योंकि बस में वजन ज़्यादा हो गया ना, तो अगर सेम पावर भी होगा तो मल्टीप्लेक्स के हिसाब से कम ही है ना। इसलिए आपने देखा होगा मिसिंग लिंक में हमको काफ़ी सारी बसेस जो है ओवरटेक करके चली गई थी आराम से, और पूरा जो मतलब केबिन है ना जहाँ पे इंजन है वो पूरा अच्छे से हीट मार गया था भैया। मेरे को देख लीजिए पसीना अभी तक आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पावर लग रही थी वहाँ पे और हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था। गियर शिफ्ट करते तो पूरी गाड़ी ऐसे मतलब थमने से लग जाती थी, और अगर गियर शिफ्ट ना करे तो पूरा हीट निकलता था। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है। अब ये सवाल कहीं ना कहीं बनता है कि ऑपरेटर्स चूज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना अंडर पावर बस रहेगी तो कहीं ना कहीं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा कवर करने में। बाकी सब तो बढ़िया ही है ऑफकोर्स, एज अ ट्रैवलर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एज अ पैसेंजर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 दिक्कतें बता रही मैंने आपको अभी तक, एक तो पावर वाली और दूसरा टर्निंग रेडियस वाली। तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं अभी है इस बस में। अभी हमने क्रॉस करा है तालेगांव टोल को, और बस अभी मान लीजिए कुछ 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे पुणे में, जहाँ पे मुझे डिबोर्ड करना है वाकड़ में। और भैया क्या ही बढ़िया केबिन राइड है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मानसून में महाराष्ट्र के जो नज़ारे होते हैं ना एक नंबर होते हैं। कहीं भी चले जाओ, कितना ही अच्छी जगह चले जाओ, लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है भैया। मानसून में महाराष्ट्र का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पे आता हूँ कुछ 2-3 हफ्ते अगर, तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल। अभी मैं आ चुका हूँ पुणे में बस ने हमको डिबोर्ड करा था वाकड़ के पास में, विजन मॉल के पास में। लगभग कुछ ये कह लीजिए 4:45 बजे डिबोर्ड कर दिया था बस ने मुझे। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी लेकिन माफ़ करिएगा मुझे, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे घर पे आके रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी सिस्टर का घर है यहाँ पे, एक दो दिन यहाँ पे रुक के फिर जाऊँ कहीं और, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें बस की सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, स्लीपर अच्छे बने हुए थे, क्लीननेस भी बढ़िया थी। मतलब अपने जो मार्शल साहब है या जो कंडक्टर साहब है, उन्होंने इवन एक डस्टबिन रखा था बीच में, जिससे बस पूरी साफ रहे। हालांकि हाँ, एक ब्लैंकेट और एक पानी की बोतल मिलती तो और ज़रा बढ़िया लगता है, एक वेलकमिंग थोड़ा होता है ना, चीज़ें लगती है ये सब। इसके अलावा बात करें स्टाफ की तो स्टाफ एक नंबर था, स्टाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। और हाँ, बस के बारे में बात कर लेते हैं अब कि बस के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लगता है मुझे इस बस के बारे में, मैं ट्राई करूँगा या नहीं करूँगा। और तो देखिए बस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, नॉर्मल जो सिंगल एक्सेल बसेस आती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अपग्रेड है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि वॉल्वो के बराबर ये बस है। काफ़ी लोग जो है रील्स में या फिर ऐसा लिख रहे थे इंडिया की खुद की वॉल्वो। तो देखिए वॉल्वो अपनी जगह सही है, लेकिन वॉल्वो को और अशोक लीलैंड को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज इसमें मल्टी एक्सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्वो हो जाएगी। तो राइड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि हाँ, अपग्रेड तो है, और जिस हिसाब से स्टेबिलिटी मिल रही थी मल्टी एक्सेल की वजह से, आपने देखा होगा ड्राइवर साहब कितने आराम से ड्राइव कर रहे थे बस को। जगह जगह पे उन्होंने जो है मतलब लेन चेंज करी तो बिल्कुल स्टेबिलिटी मिली, ब्रेक मारने की नीड भी नहीं पड़ी उनको। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है अच्छी लगी मुझे इस बस में। हालांकि जो एक्सेल वाला जो पार्ट है, जो मैंने आपको बोला कि टर्निंग रेडियस कम है और साथ में जो अंडर पावर बस है, वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े इफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स थोड़ा सा इसकी रिलायबिलिटी में दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस बस में। अभी के लिए इस बस की जो बैजिंग या जो मतलब ऑनलाइन आपको शो करेगा, वॉल्वो मल्टी एक्सेल के नाम शो करेगा, वॉल्वो मल्टी एक्सेल बस, स्लीपर बस।
लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि अशोक लीलैंड बस है ये, अशोक लीलैंड की मल्टी एक्सल बस है ये, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा ये सर्वाइव करेगी बस या नहीं करेगी, मतलब ये जो, क्योंकि अभी काफ़ी कम ऑपरेटर्स ने इस चेसिस को परचेज करा है, तो मेरे हिसाब से सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत अपडेट करने पड़ेंगे। खासकर या तो लेंथ को कम करें या फिर जो एक्सेल है, जो सिंगल वाला एक्सेल है, उसको पीछे साइड लगाएं, जिससे क्या है ना कि बस को घुमाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे रोड्स जो छोटी छोटी भी होती है, ज़रूरी नहीं कि हर एक रोड जो एक्सप्रेसवे हो या फिर हाईवे हो, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके भी कुछ सवाल हो अगर, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मैं मेरी आने वाली वीडियो में मतलब जो इसमें बनाऊंगा, मैं इसी बस में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जिससे आपको भी कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी मन में। और हाँ, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए मैं अर्जेंट पे वीडियो बनाने आया हूँ, बिल्कुल जैसे अपडेट मिला बस के बारे में प्लान करके आ गया इस बस की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भैया आप लोगों ने काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रखी थी। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोग को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। चलिए अभी के लिए करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।